सबसे पहले भाई रेगमाल मारा जाता है, डिक्की मेरी पूरी खुल जाए। भाई काम करवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं, इसलिए हमने स्पेशल छुट्टी करी आज ऑफिस से भी। जो भी भाई बंदा कार लवर है ना, वो ये सब चीजें नहीं देख सकते। भाई ये हो रही है हमारे यहाँ पे गैस वेल्डिंग, इसकी सेफ्टी के लिए सारा काम। फाइनली भाई अभी इंस्टॉल होने जा रहा है अपना स्पॉइलर 30% ब्लैक लैमिनेशन। तो भाई देखने में स्पॉइलर बहुत बड़ा लग रहा था, बट हमारी पीछे वाली सीट में कंप्लीट आ चुका है। सारी रात गाड़ी बाहर खड़ी रहती है, एकदम गाड़ी के अंदर घुसते हैं ना, कई बार स्मेल आती है तगड़े वाली। स्मेल को दूर करने का एक नायाब तरीका है भाई इन्वॉल्व का वन हाइप फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम, इस तरीके की पैकिंग के साथ। और 399 का है भाई। अगर आप रैमलिंग बाउंड्रीज का कूपन कोड यूज करोगे तो 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। Involve your sense all fragrances पे। So hey guys, good morning and welcome back to Rambling Boundaries। तो भाई सुबह सुबह के आपको मैंने दर्शन करवा दिए, जो पीछे रखा हुआ स्पॉइलर, इससे आप समझ गए होंगे भाई आज हमने करवाना है अपना स्पॉइलर फिट। और भी छोटा मोटा काम है भाई, आज अपनी गाड़ी को हमने पूरा तरह से कंप्लीट करवा देना है। स्पेशली अभी टाइम देखो भाई 9:40। अभी भाई ऑफिस नहीं जा रहा, सीधा सबसे पहले जा रहा हूँ भाई अपनी गाड़ी का पहले तो स्पॉइलर फिट करवाएंगे, और जो मेरी एक रियर की लाइट है उसको सेट करवाएंगे भाई। तो लाइट का प्राइस पूछते हैं कि लाइट का प्राइस अगर ज्यादा हुआ फिर तो मैं डलवाता नहीं भाई, अगर ठीक ठीक रेट हुआ फिर मैं डलवा लूंगा। वही हाल है यहाँ पे पार्ट्स का। जो इसकी लेफ्ट साइड वाली लाइट है वो तो मिली नहीं, इनके पास राइट साइड वाली थी। तो भाई राइट साइड वाली का मैंने क्या करना था, मेरी लेफ्ट साइड वाली खराब है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा कि क्या हाल है उसके। यही दिक्कत है ए स्टार के साथ, अब लाइट तो मिली नहीं, अभी कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। बोल रहे हैं कि पीछे से आ ही नहीं रहे। और वैसे भाई ए स्टार का पार्ट स्पेयर पार्ट ना थोड़ा सा कॉस्टली है, इसको पालना मतलब आपने ये लगा लो कि टाटा सफारी को पाल लिया है। डिसअपॉइंट होता हूँ भाई, क्योंकि गाड़ी तो रखी है पर जब स्पेयर पार्ट नहीं मिलता ना तो मजा सा नहीं आता भाई। एक और दुकान है यहाँ पे, कंफर्म करता हूँ, जो इनका ओरिजिनल मारुति का सामान जहाँ पे मिलता है वहाँ पूछ लेता हूँ। जो लाइट कभी 1000 रुपए की हुआ करती थी, आज की डेट में 1400 रुपए की है। 400 रुपए बढ़ गए, 400 के भाई 300 रुपए बढ़ गया इसके ऊपर। यहाँ पे आ जाता है इनका, ये है भाई मारुति सुजुकी का जेन्युइन पार्ट। लोकल मार्केट में फिर भी आपको इसकी लाइट मिल जाएगी, आप पता कर सकते हो। अगर आप ऐसे ओरिजिनल जहाँ पे स्पेयर पार्ट मारुति वालों का ऑथराइज स्टेशन है ना भाई, यहाँ तो सीधा ही मना करते हैं गाड़ी देख के, भाई है ही नहीं, मजबूरी। और जब आप ए स्टार रखते हो और स्पेयर पार्ट नहीं मिलता, भाई ये तो सिटी है तो हर एक चीज मिलती है। सोचो जहाँ पे गांव और छोटे मोटे एरियाज ऐसे होते हैं, पहाड़ी इलाके या कहीं भी गाँव की बात ले लो आप, वहाँ तो इसका कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। फिर वो बंदे कैसे गुजारा करेंगे भाई इस गाड़ी के साथ। अभी भी जो मेरे साथ सीन हो रहे हैं वो भाई रियलिटी आपके साथ बता रहा हूँ कि इस गाड़ी के साथ क्या क्या सीन है। गाड़ी को तो भाई मैं मॉडिफाई कर तो रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो सारी आपके सामने है। तो फाइनली भाई जो प्रोसेस है अपनी गाड़ी का वो हो चुका है स्टार्ट। सबसे पहले भाई रेगमाल मारा जाता है। रेगमाल मारने से क्या होता है ना, जो छोटी मोटी चीज़ें ऐसे येलोइश से है ना वो निकल जाएगा। उसके बाद इनको रबिंग करेंगे ना, बफिंग करेंगे। और बफिंग में आपको दिखाता हूँ होती क्या है। ये भाई मेरे रियर लाइट, इस पर ना क्रैक आ चुके हैं और हल्का हल्का ना मॉइस्चर, पानी की बूंदें आप देख पा रहे हो ना, पानी की बूंदें खड़ी हैं, तो इनका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए मैं सोच रहा था इसको पूरा ही चेंज कर देते हैं। तो भाई अभी बफिंग वाला कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका है। बफिंग के लिए सबसे पहले एक क्रीम लगाई जाएगी और उसके बाद आती है मशीन। फाइनल रिजल्ट कुछ ये निकल करके आता है। पहले भाई काफ़ी ज़्यादा येलो थी, अब हल्की फुल्की येलो दिख तो रही है बट उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है भाई। देखो भाई 3500 खर्च करने से अच्छा है कि आप 200 रुपये में ये काम जो है सेट करवा दो। हल्की हल्की दरारें भी इसमें दिख रही हैं, बट क्या है ना भाई, अभी लाइट की थोड़ी सी ज़िंदगी बन चुकी है भाई। क्या आपको पता है ना 10 बज रहे हैं और दुकान खुलवाने की शुरुआत होती है हमारे ही काम से। येलो हो रखी है तो आप फर्स्ट टाइम करवा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप जैसे मैंने करवाया 2-3 बार करवा चुका हूँ, तो अभी इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। अगर आपका दूसरी या तीसरी बार है, पहली बार करवाओ और लेमिनेशन चढ़वा दो, उससे क्या होगा, आपकी लाइट जो है लॉन्ग लाइफ चलेगी। हमारा आज का ज्ञान है आपके लिए। ये अनबॉक्सिंग तो कर ही दी थी और इसका ना जो रैप रूप है सारा कुछ खोल दिया था। और ये स्पॉइलर पहले और देख लो ना कि आपका जो यहाँ तक ये ना लगे, डिक्की मेरी पूरी खुल जाए। डिक्की पूरी खुलेगी यहाँ पे। आप वो अपना निशान लगा लो एक बार पूरे कि यहाँ तक सेट आना चाहिए। भाई हमारी भी ले लेना भाई, सबकी लेता हूँ मैं वीडियो। पूरी मार्केट में ए स्टार है नहीं ऐसी जो स्पॉइलर हमने लगा रहे हो। तो पहले आप होंगे जो इसको इंस्टॉल कर रहे हो। ऑनलाइन आपने मंगवा लिया, ऑर्डर दे लिया, देखो भाई उनका काम तो खत्म हो गया। पर बात यहाँ पे आती है कि भाई आप लगवाओगे कहाँ पे, फिट कहाँ से करवाओगे। तो मैं फिटिंग के लिए मैं आ चुका हूँ मनी माजरा में। मनी माजरा में 2 भाई है जो मेरा साथ देने। भाई आपका नाम क्या है? सोनू भाई है भाई मनी माजरा में। मेरी गाड़ी के साथ इनको एक्सपीरियंस हो जाएगा और जब आप भी नेक्स्ट ऑर्डर अपना लगवाओगे तो आप यहाँ पे आकर के इजीली फिट करवा लोगे। क्योंकि क्या होता है ना भाई, एक बार जब बंदे को एक्सपीरियंस हो गया ना तो 2 और गाड़ियाँ आएंगी तो ठकाठक जो है
इसका इंस्टॉलेशन होता जाएगा। और भाई देखो क्या मस्त क्लियरिटी आ रही है इसकी, प्रॉपर ना इसकी मेजरमेंट ले करके, क्योंकि देखो हमें दोनों साइड से प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए ताकि जो ये जो बाहर निकले ना नक्के वो दोनों साइड से देखने में अच्छे लगे जब फ्रंट लुक आए। तो देखो भाई इंच टेप से प्रॉपर नाप करके सेट कर रहे हैं भाई। भाई काम करवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं, इसलिए हमने स्पेशल छुट्टी करी आज ऑफिस से भी। ये लो भाई बराबर है साजे, बराबर है। कॉन्सेप्ट है ना भाई, अपने आप तरीके से सेट कर रहे हैं इसको। अभी इस पे ना बेल्डिंग भी होएगी और बेल्डिंग जो है इसके नीचे छिप जाएगी भाई। अभी ये लो भाई साहब पड़ेगा डेंट। भाई ने किया है एक बहुत ही ज़बरदस्त इनोवेशन। इसमें क्या है देखो भाई, यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा छेद डाल करके यहाँ पे नट कर दिया फिट, तो हो गया भाई कंपनी फिटेड ही पूरी तरह प्रोग्राम। तो इसमें क्या डरने वाली कोई बात नहीं, इसमें थोड़ी सी बेल्डिंग होगी और काम जो है सेट हो जाएगा। जो भी भाई बंदा कार लवर है ना, वो ये सब चीज़ें नहीं देख सकता, जिसका दिल कमज़ोर होता है। जब अपनी गाड़ी में छेद डलते हैं ना तो थोड़ा सा दिल दहल सा जाता है भाई। तो इस तरीके से नट डाल दिया यहाँ पे, अब इसके ऊपर बेल्डिंग हो जाएगी और अपना काम जो है सेट हो जाएगा। अब बड़े बड़े सिलेंडर देख पा रहे हो, ये है भाई गैस सिलेंडर और इससे होगी गैस बेल्डिंग। इसमें डलती है कार्बाइड। मैंने गीला कपड़ा रख दिया है ताकि जो है मेरा पेंट ज़्यादा ना जले। भाई ये हो रही है हमारी यहाँ पे गैस बेल्डिंग। ये जो नट लगाया है ना, इसकी सेफ्टी के लिए सारा काम। ये जो भी वेल्डिंग का कार्यक्रम होता है ना भाई, उसको जितनी दूर से देखो उतना ही अच्छा है, नहीं तो भाई कपड़े भी जला सकता है आपके। पूरा प्रोसेस होने के बाद इसमें ये MC लगाई जा रही है ताकि इसमें थोड़ी सी और ज़्यादा तेज़ पकड़ आ जाए और हिले भी ना। इससे फिनिशिंग भी आएगी और पकड़ भी गहरी हो जाएगी। एक और चीज़ अपना रहे हैं इसमें, ये लगा रहे हैं सीलेंट। तो भाई सीलेंट से क्या होएगा ना, इसको थोड़ा सा जैसे ऊपर नीचे बजने का साउंड जो होगा ना वो खत्म हो जाएगा, उससे थोड़ी सी और मजबूती आ जाएगी स्पॉइलर की। और इसकी ना आपस में एकदम से वो जैसे गद्दा टाइप बन जाएगा स्पॉइलर के लिए, और जो है प्रॉपर तरह से फिक्स हो जाएगा। क्रोम नहीं लगाना, ये तो वैसे मैंने चेंज करवाने सारे ख़राब हो चुके हैं ना। भाई सीलेंट का एरिया कुछ इस तरह से हमारा रैमलिंग बाउंड्री छिप चुका है। तो फाइनली भाई अभी इंस्टॉल होने जा रहा है अपना स्पॉइलर। ये जो सीलेंट लगी है ना भाई, ये कुछ इस तरीके से। अब पहले वो लगाने की जरूरत तो नहीं है हमें, डबल टेप टाइप है ना। और भाई इसकी फाइनल लुक बताएंगे चलते टाइम कैसी लगती है, एक बार गाड़ी को खोल के भी देख लेंगे। तो भाई जब भी अपनी गाड़ी चलती है ना तो ये वाली लाइट्स ज़्यादा एनहांस होती है, यानी कि रेड बहुत ज़्यादा दिखता है। ठीक है। तो अभी हमने करना क्या है, इस पे चढ़ा रहे हैं हम 30% ब्लैक लैमिनेशन, जिससे क्या ना इसकी लुक अच्छी निकल करके आएगी। भाई स्पॉइलर तो अपना यहाँ पे लग चुका है। अपनी डिक्की जो है पूरी उठी हुई है भाई ऊपर, ये देखो। अगर मैं इसको पूरी भी उठा देता हूँ ना तो आराम से पूरा उठ रहा है, कहीं लग नहीं रहा है। तो ये काम हमारा एकदम फिट एंड फाइन हो चुका है। और ये रही भाई लैमिनेशन, जो कि भाई पूरी 0-0 आएगी और अच्छी लग रही है भाई। पूरा बॉडी सेल लेके जाया जा रहा है गाड़ी का, और इसमें फिट होगा इंजन एसेंट पुराने वाली। सामान मिलेगा नहीं भाई, ऐसे बॉडी सेल इधर से उधर ढोते रहते हैं। और फाइनली भाई अपनी जो लाइट है ना, अभी एक ही लाइट हुई है 1249। मेहनत वाला काम है भाई, इस पर काफ़ी टाइम लग गया। स्मोकी इफेक्ट आ रहा है, बस यही वाला ही इफेक्ट चाहिए था मुझे। ज़्यादा जेट ब्लैक का भी ना इशू रहता है। हाँ जी, अच्छा लग रहा है ना। ज़्यादा जो ब्लैक कर देते काले वाला वो अच्छा लगता है, मतलब बहुत बुरी लाइन है। हाँ जी भाई, अपना जो रैप होता है इसके ऊपर एक्स्ट्रा चढ़ा हुआ वो निकल रहा है, लैमिनेशन टाइप का, जो इसको प्रोटेक्ट करता है। और इसकी लुक कुछ ऐसी रहेगी। भाई स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि अपनी गाड़ी का काम एक 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, बट भाई जो मेन काम है ना, लाइटों को सेटिंग करना है, जो लैमिनेशन हो रही है ना भाई, इसको करना कोई आसान काम नहीं है, थोड़ा सा टफ काम है। इस पर टाइम लगता है क्योंकि हीट गन के साथ जो है काम पूरा प्रोसेस हो रहा है। अभी तो भाई मेरा छत पेंडिंग है, साइडें पेंडिंग है, और फ्रंट लाइट में जो हमने कॉन्सेप्ट सोचा हुआ है वो भी पेंडिंग है। अभी टाइम है भाई 1:04। अंदर जो छोटा मोटा मॉइस्चर आ रहा है ना भाई, इसके अंदर पानी भरा पड़ा है, तो इसको देखते हैं, बाद में कभी खुलवाएंगे फिर साफ़ करवाएंगे। फिलहाल के लिए जो है लाइटें हमारी नई हो चुकी है। ये वाली लाइट देखो भाई, आ रही है ना फ्रेश फील एकदम। ये वाले रेन वाइजर ना मैं इसके निकाल रहा हूँ, वो पता क्यों? क्योंकि भाई ये रेन वाइजर इसके लिए नहीं बने थे। तो इसके लिए क्या बना था भाई, वो भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में कि इसके लिए बना क्या था। ये रेन वाइजर भाई इसके इन्होंने डुप्लीकेट लगा दिए थे। मुझे बोला गया था कि कंपनी के हैं, पर ये छोटे थे भाई। ये देखो A* की बैजिंग लगी थी ना इस पर, तो ये A* के ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल भाई इसके आते ही नहीं है। इसके लिए मुझे पता क्या करना पड़ेगा, इसके लिए स्पेशल ऑर्डर लगवाना पड़ेगा। वो लगवाऊँगा मैं गौरव भाई के पास, DNS वालों से, ताकि वो मुझे ओरिजिनल चीज़ प्रोवाइड कर दे, और तभी हम लगाएंगे इस पर। अदरवाइज़ फिर से कहीं मुझे ये ना फिट करने पड़ जाएँ। तो भाई अपनी गाड़ी बिना रेन वाइज़र के कुछ ऐसी लगती है भाई। स्पॉइलर ने तो लुक बहुत अच्छी बना रखी है, बट जो हमने लगा रखी थी ना यहाँ पे रेन वाइज़र, वो बहुत बेकार लग रहे थे। तो अभी भाई जो है इसको साफ़ सफाई कर रहे हैं, थिनर के साथ इसको साफ़ किया जाएगा, फिर यहाँ पे प्रॉपर टेपिंग होएगी। आप देख लो भाई क्या लुक आ रही है बिना रेन वाइज़र के।
और ब्लैक ना होना है साइड इसकी, तो कितनी बेकार सी लग रही है। ये वाली पूरी चीज़ हम प्रॉपर इसको ब्लैक कराएंगे, छत ब्लैक कराएंगे, लाइटों का काम अभी स्टार्ट होएगा। टाइम है भाई 1:56, दोनों साइड के निकाल दिए भाई। ये देखो अपनी इस आई लिड को बनाने के लिए भाई पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट बनाया हमने। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था क्योंकि यहाँ से हमने कटिंग कर दी। अभी इसको निकाल करके हमने इस टाइप का रखना है, क्योंकि भाई ये देखो यहाँ से थोड़ी सी आ रही है ना डबल आई शेप। इसकी तो भाई जो और गाड़ियाँ होती हैं उनमें लीड बनी होती है, आई लीड, बट इनमें नहीं आती, तो हम स्टिकर लगा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे भाई तब भी बताना, बुरा लगे तब भी बताना क्या करना चाहिए। तो भाई सुबह से शाम होने को आई है, 4:30 हो गए हैं। बस ये लास्ट स्टेज है जो कि अभी काम डन हो रहा है। अभी इसके बाद आपको गाड़ी की पूरी लुक दिखाते हैं कि भाई हमने गाड़ी में क्या क्या काम करवाया है अभी तक। फाइनली अभी हम अपना गाड़ी का काम करवा करके वापस आ चुके हैं। शाम के बजे हैं 5, जैसा कि आप टाइम देख पा रहे हो भाई। आज की वीडियो का मेन गोल था भाई, वो था हमारे इस स्पॉइलर को लगाना। मेन में गया था इस स्पॉइलर को लगवाने के लिए, और मैंने क्या क्या काम करवा लिया भाई आपने देखा ही होगा। मैंने ये वाले अपने रेन वाइजर उतार करके इस पे ये वाली ब्लैक फिल्म करवा दी है। अब ये क्यों? क्योंकि भाई इसके जो रेन वाइजर थे वो थे छोटे, यानी कि A-स्टार की बैजिंग तो थी उस पर, बट वो किसी और ही गाड़ी के थे भाई, इसके लिए नहीं थे। बट इसके लिए मैंने प्रॉपर मंगवा दिए हैं। फ्रंट से मैंने थोड़ा सा ऐसा काम करवाया है ताकि थोड़ी सी ना गाड़ी की अग्रेसिव लुक लगे। तो आप भाई कमेंट में बताना कि इसकी अग्रेसिव लुक आ भी रही है या नहीं, या तो फिर इनको उतार दूं। तो जैसा कि मैंने इस पे बफिंग करवाई इस वाली लाइट पे, तो थोड़ी सी ना लाइट का कलर और इन दोनों का लाइटों का कलर जो है आपस में मैच खा रहा है अभी के लिए। फ्यूचर का पता नहीं भाई, बट भाई एक चीज़ का बताना, मुझे तो पर्सनली भाई थोड़ा ठीक लग रही है। ये जो मैंने लाइट्स फ्रंट से अग्रेसिव सी बनाई है ना, लुक गाड़ी की बहुत प्यारी आ रही है भाई। नो डाउट भाई अभी थोड़ा सा इस पे डस्ट चढ़ी हुई है, गाड़ी गंदी है, तो थोड़ा सा ना आपको देखने में अच्छी नहीं लग रही होगी। बट भाई अभी उन्होंने मना करी है, जहाँ पे मैंने स्टिकरिंग करवाई है, अपनी गाड़ी को अभी धुलवाना मत। तो फिलहाल भाई रॉ फीलिंग ऐसी है हमारी गाड़ी की। और भाई अपना लोगो भी पूरा गंदा हुआ पड़ा है। जो स्पॉइलर है उसको लगाने की तो क्या टेक्निक निकाली भाई साहब ने, मजा आ गया भाई सीरियसली। ये वाला काम तो भाई मोटरिक वाले भी नहीं कर सकते भाई। ये तो देखो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया भाई, वैसे अगर छेद करना होता ना तो पूरा डिटेलिंग अंदर तक छेद करना पड़ता। तो इसमें क्या किया उन्होंने भाई, यहाँ पे ही सीधा पेच मार दिए, और क्या मस्त आइडिया से स्पॉइलर फिट किया भाई। मैं नहीं सोचता कि भाई आज तक ऐसा स्पॉइलर किसी ने भी फिट किया हो। और जो रियर लुक है वो हमने क्या किया, अपनी जो लाइट्स हैं इनको स्मोक करवा दिया, और जो नीचे वाला एरिया है ना भाई ये वाला, इसको हमने करवा दिया ब्लैक, क्योंकि इससे ना थोड़ी सी गाड़ी की लुक और ज्यादा एनहांस हो रही है। जो लोगो है मारुति सुजुकी का और VXI का वो मैंने निकलवा दिया है, बट भाई उसकी जो छाप है ना यहाँ पे रह चुकी है। तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, वो लोगों पे 3M टेप लगा करके इस पे लगा देनी है। क्योंकि पता क्या है भाई, ऐसे ना अजीब सी लग रही है, थोड़ी सी मजा नहीं आ रहा गाड़ी को देखने का। तो भाई ये जो भी काम था ये सब काम आपके ही कहने पे हुआ है अभी तक का, जो काम मैंने अपनी गाड़ी में अभी करवाया। नहीं तो भाई मेरा इसको करवाने का कोई भी इरादा नहीं था। अपनी गाड़ी नॉर्मल बढ़िया एकदम झकास चल रही थी। तो फिलहाल भाई ये सारा काम मैंने आपके करके ही अपनी गाड़ी में करवाया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई नीचे कमेंट करो, अगर आपको बुरा लगा है तब भी जा करके आप नीचे जा करके कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता, और ना ही हम कोई पैसा लेते हैं आपसे। मेरे बहुत से दोस्त होंगे जो ये सोच रहे होंगे भाई आपने रूफ तो ब्लैक करवाई नहीं, ऐसा क्यों? भाई इसका जवाब देंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में कि हमने रूफ को ब्लैक करवाया क्यों नहीं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है भाई, चलान का रीज़न नहीं था भाई, कुछ और ही रीज़न है। आपको बताएंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में कि रूफ को हमने ब्लैक क्यों नहीं करवाया। हम चाहते तो करवा सकते थे बट नहीं करवाया भाई।